नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अविनाश तरेले, आपका मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम रिस्टोर ऑन्को केयर सेंटर। आजकल लंग कैंसर के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। मेरे डेकेड ओवर के एक्सपीरियंस में और हम लोग जो देख रहे हैं, आजकल काफ़ी सारे नॉन स्मोकर्स लोगों को भी लंग कैंसर डायग्नोज हो रहा है। चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसके अंदर हम लोग कॉमन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है राहुल जी का दिल्ली से। डॉक्टर, मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, कोई भी तंबाकू का व्यसन नहीं किया, फिर भी मुझे लंग कैंसर हुआ है, ऐसा कैसे? आजकल हम लोग काफ़ी सारे केसेस ऐसे देखते हैं जिनको टोबैको का बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं होता लेकिन उनको भी लंग कैंसर हो रहा है। इसका वन ऑफ द कॉमन रीजन इज पोल्यूशन एंड एक्सपोजर टू कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस। वैज्ञानिक डेटा हमें ये बताता है कि पीएम 2.5 के स्तर के ऊपर अगर पोल्यूशन या एक्यूआई रहता है तो वो भी कार्सिनोजन हो सकता है। एक्यूआई मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआई 100 to 200 होता है तो 3 to 4 सिगरेट्स पर डे पीने के बाद जो एक्सपोजर होता है उसके इक्विवेलेंट एक्सपोजर अपने को मिलता है। एक्यूआई 300 to 400 जब होता है तो 12 से 15 सिगरेट्स पीने इतना जो एक्सपोजर होता है उसके इक्विवेलेंट आपको एक्सपोजर होता है। एक्यूआई 500 के ऊपर जब होता है जो कि हेवीली पोल्यूटेड जोन्स या हेवी इंडस्ट्रीज के जोन्स में पाया जाता है तो इसे 20 से ज़्यादा सिगरेट्स जब पीते हैं उसके इक्विवेलेंट रिस्क इसमें होता है। तो जाने या अनजाने में आप ऐसे कार्सिनोजेंस को या ऐसे रिस्क फैक्टर्स को एक्सपोज होते हैं, इसके वजह से आपको रिस्क स्मोकर के इतना ही रहता है। अगला सवाल है प्रिया जी का मुंबई से। प्रदूषण के अलावा नॉन स्मोकर्स में कैंसर क्यों बढ़ रहा है? प्रिया जी, प्रदूषण के अलावा इसमें काफी सारे छिपे हुए अन्य कारण हैं जिसके अंदर सेकेंड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोकिंग के अलावा चूल्हे या घर के आने वाले धुएं के साथ में ही और दूसरे कार्सिनोजेंस के साथ एक्सपोजर जैसे कि रेडॉन गैस हो गया या फिर कुछ बॉडी में म्यूटेशंस होना जिसका टोबैको से कोई लेना देना नहीं है, इन म्यूटेशंस की वजह से भी कैंसर डेवलप होता है। ये नॉन स्मोकर्स में कॉमन होता है। अगला सवाल है अमित जी का कल्याण से। इनके भाई को स्टेज 4 का लंग कैंसर हुआ है और डॉक्टर ने उन्हें एनजीएस म्यूटेशन टेस्टिंग की सलाह दी गई है, ये क्या है? अमित जी, हर कैंसर का एक डीएनए या एक फिंगरप्रिंट होता है। एनजीएस का फुल फॉर्म है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। इसके अंदर ट्यूमर टिश्यू को सिलेक्टिवली हार्वेस्ट करके उस कैंसर सेल का पूरा डीएनए का एनालिसिस किया जाता है। इसके अंदर हम लोग उस डीएनए के साथ में आइडेंटिफाई होने वाले सारे म्यूटेशंस को चेक करते हैं। म्यूटेशंस मतलब होने वाली तकनीकी गड़बड़ियां है जिसके वजह से कैंसर को चलना या बढ़ावा मिलता है। यदि हमें ये म्यूटेशंस पाए जाते हैं तो इन म्यूटेशंस को स्पेसिफिक टारगेटेड थेरेपी देके इसीलिए काफ़ी इफेक्टिवली ट्रीट किया जा सकता है। अगर म्यूटेशन पॉजिटिव है तो इनको टारगेटेड थेरेपीज दी जाती है। रिस्टोर ऑन्को केयर सेंटर में हम लोग हर एक ट्यूमर को स्पेसिफिक तरीके से एनजीएस टेस्टिंग के बाद में मॉलिक्यूलर ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस करके स्पेसिफिक और सही सटीक दवा इसमें हम लोग ऑफर करते हैं। अगला सवाल है विक्रम जी का। मेरे रिपोर्ट में स्मॉल सेल लंग कैंसर लिखा है, क्या ये ज्यादा खतरनाक है? विक्रम जी, स्मॉल सेल लंग कैंसर एक टाइप ऑफ लंग कैंसर है। लंग कैंसर का डिवीजन नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर और स्मॉल सेल लंग कैंसर के अंदर किया जाता है। स्मॉल सेल लंग कैंसर एक्सक्लूसिवली स्मोकर्स में पाया जाता है जो 20 से 30 साल से ज्यादा स्मोकिंग की हिस्ट्री रखते हैं। स्मॉल सेल रिलेटिवली एग्रेसिव होता है, इसके अंदर हाई प्रोलिफरेशन इंडेक्स होता है। इसका मतलब 100 में से 80 या 90% ऑफ द सेल्स एट एनी गिवन ऑफ पॉइंट मल्टीप्लाई होते रहते हैं। स्मॉल सेल लंग कैंसर एग्रेसिव भले ही हो लेकिन ये कीमोसेंसिटिव रहता है तो इसके अगेंस्ट काफ़ी इफेक्टिव कीमोथेरेपीज और इम्यूनोथेरेपीज अवेलेबल है। रिस्टोर ऑन्को केयर सेंटर में हम लोग कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपीज देके स्मॉल सेल लंग कैंसर को हम लोग इफेक्टिवली ट्रीट करते हैं। आप इसमें बिल्कुल भी देरी ना कीजिए, जल्दी से जल्दी आपका ट्रीटमेंट आप सुनिश्चित करके इनिशिएट कीजिए। अगला सवाल है सरिता जी का डोंबिवली से। मुझे 3 महीने से खांसी है और खांसी में बलगम में खून आ रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि टीबी हो सकता है, मुझे डर है कहीं ये लंग कैंसर तो नहीं। सरिता जी, ये काफ़ी कॉमन समस्या है। हमारे देश में ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है। यदि आपको 3 हफ्तों से ज़्यादा खांसी है, खांसी में खून आ रहा है और वेट लॉस है तो चांसेस है कि ट्यूबरक्लोसिस का होने का प्रोबेबिलिटी आपको ज़्यादा है। साथ ही साथ आपको एक सीटी स्कैन करके ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इसमें कोई गांठ तो नहीं है। यदि कोई गांठ पाई जाती है तो इसका हमें आगे चल के बायोप्सी करना पड़ता है। बायोप्सी में उस गांठ का एक विशेष कण निकाल के उसे टेस्ट करके हम लोग पक्का निष्कर्ष कर सकते हैं कि ये ट्यूबरक्लोसिस है या लंग कैंसर है। अगला सवाल है नेहा जी का नवी मुंबई से। क्या लंग कैंसर में इम्यूनोथेरेपी काम करती है? आजकल इम्यूनोथेरेपी स्टैंडर्ड ऑफ केयर है। स्टैंडर्ड ऑफ केयर मतलब ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जो ग्लोबली प्रैक्टिस किया जाता है। आजकल लंग कैंसर में बायोप्सी के बाद में हम लोग PDL1 और TMB करके एक जांच करते हैं
जिसके अंदर PD-L1 का एक्सप्रेशन किस मात्रा में एक्सप्रेस हुआ है उसे सुनिश्चित करने के बाद में इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। इम्यूनोथेरेपी सेफ, इफेक्टिव और वेरी रोबस्ट रिस्पॉन्सेज देती है जो काफी समय तक डिसीज को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। आज इम्यूनोथेरेपी की वजह से लंग कैंसर एक सिंपल क्रॉनिक डिसीज बन के रह गया है। तो इम्यूनोथेरेपी डेफिनेटली इसमें इफेक्टिव है। कुछ पेशेंट्स को कीमोथेरेपी दिया जाता है और जिनके अंदर इम्यूनोथेरेपी हमें पाया जाता है कि ये इफेक्टिव है, उनको हम लोग इम्यूनोथेरेपी का ऑप्शन देके डेफिनेटली बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं। अगला सवाल है मिस्टर विजय का, कैंसर होने के बाद सिगरेट छोड़ने का क्या फायदा है? सिगरेट स्मोकिंग छोड़ने के 20 मिनट में ही आपको इसके फायदे नजर आते हैं। 20 मिनट्स में ही आपका हार्ट रेट नॉर्मल होने लगता है, साथ में आपका निकोटिन लेवल ड्रॉप होता है। 1 घंटे के अंदर ही आपका ब्लड प्रेशर सामान्य होने लगता है। यदि आप स्मोकिंग से या टोबैको से 2 हफ्ता भी आप दूर रहते हैं तो आप टोबैको को कंप्लीटली छोड़ सकते हैं। सारे हुए साइड इफेक्ट्स या दुष्परिणाम को आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हैं। तो डेफिनेटली स्मोकिंग कभी भी आप छोड़ेंगे तो उसमें बेनिफिट जरूर है। अगला सवाल है स्नेहा जी का वसई से, क्या बिना सुई डाले सिर्फ खून से ही कैंसर का पता चल सकता है? स्नेहा जी, ये अच्छा सवाल है। आजकल इस कंडीशन को हम लोग लिक्विड बायोप्सी कहते हैं। कोई स्पेसिफिक ट्यूमर्स के अंदर जहाँ पे प्राइमरी ट्यूमर टिश्यू अवेलेबल नहीं है या पोर्ट टिश्यू स्कैंटी है, उस कंडीशन में हम लोग लिक्विड बायोप्सी लेते हैं। लिक्विड बायोप्सी में ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, जिसके अंदर ट्यूमर के टूटे हुए फ्रैगमेंट्स को आइडेंटिफाई करके उसे रिपोर्ट किया जाता है। इसको हम लोग ctDNA कहते हैं। तो लिक्विड बायोप्सी डेफिनेटली पॉसिबल है। इससे डिसीज मॉनिटरिंग में और कभी कभी डायग्नोसिस के लिए भी हेल्पफुल ये होती है। लंग कैंसर्स में और ब्रेस्ट कैंसर्स में लिक्विड बायोप्सी आजकल कॉमन है। अगला सवाल है राकेश जी का कल्याण से, क्या टारगेटेड थेरेपी लंग कैंसर में इफेक्टिव है? राकेश जी, टारगेटेड थेरेपी डेफिनेटली लंग कैंसर में इफेक्टिव है। एडवांस लंग कैंसर के अंदर बायोप्सी करने के बाद में हम लोग उसका एक स्पेशल टेस्ट करते हैं जिसको हम लोग NGS टेस्टिंग बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग म्यूटेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। म्यूटेशन मतलब कि वो तकनीकी खराबियां है जो DNA के अंदर होती है। इसमें स्पेसिफिक ऑन्कोप्रोटीन जब एक्सप्रेस होता है तो उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। कॉमन ड्राइवर म्यूटेशंस जो होते हैं वो EGFR, ALK, ROS1, PD-L1, BRAF 6008। इनमें से यदि कोई म्यूटेशन हमें पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक अति विशेष दवा देके हम डिसीज को डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसे ऐसा समझिए कि ये एक GPS है जो स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर जाके वहां पहुंचेगा और नॉर्मल सेल्स को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता है। आपके या आपके किसी भी परिजनों के और भी ऐसे कोई सवाल है तो मेरा आपसे निवेदन है कि डेफिनेटली आप आपके नज़दीकी ऑन्कोलॉजिस्ट को या क्वालिफाइड डॉक्टर्स को जाके मिलिए। रिस्टोरा ऑन्को केयर में हम लोग हर दिन एक नई उम्मीद के साथ में जुड़ते हैं और हम चाहते हैं कि ये लोगों को सही इन्फॉर्मेशन और इक्वल एक्सेस टू ट्रीटमेंट अवेलेबल हो जाए। यदि आपको या आपके किसी परिजन को कोई सवाल है या कोई डाउट है तो आप हमारे टीम के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं।